पीड़ा की शुरुआती लक्षण को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रसव पीड़ा एक्चुअली में होता क्या है। मानती हूँ जो सेकंड बार माँ बन रहे हैं उनको समझ में आता है, लेकिन जो फर्स्ट बार कंसीव किए हैं उनको समझ में नहीं आता कि प्रसव पीड़ा एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ, प्रसव पीड़ा वो पीड़ा है जिसके बाद हम बच्चे को जन्म देने वाले हैं, हम माँ बनने वाले हैं, हमारे बच्चा कुछ देर में इस दुनिया में आने वाला है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट पूरा वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें जो बताया गया जो पॉइंट है, क्या आपके दर्द से वो मिलता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो ये दर्द है वो भी आपके में है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है आपके प्रसव पीड़ा का, वो है आपके पैर का सूजन होना। अगर आपके पैर में सूजन हो रहा है 2-3 दिन से, हफ्ते भर से, महीनों से पैर में सूजन हो गया है, तो आपका प्रसव पीड़ा बहुत नज़दीक आ गया है, ये मान के चलिए। अगला है आपका योनि में दर्द होना। अगर योनि में आपका दर्द बना हुआ है तो आपका प्रसव पीड़ा ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ गई है। हो सकता है कि 2 दिन या 1 दिन, या हो सकता है कुछ क्षण पल में, अगर ज़्यादा ही पेन है आपको योनि में तो कुछ दिन कुछ पल में ही आपको बच्चा बाहर आ सकता है। अगला है आपका पेट के निचले हिस्से में दर्द। अगर पेट के निचले हिस्से में ऐंठन है, मरोड़ है, आपको लगता है कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के झूक रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो आपको प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई है, ये आप मान के चलिए। अगला है आपका बार-बार यूरिन पास करना। अगर आपको लगता है मैं बार-बार यूरिन जा रही हूँ लेकिन मेरे को पेशाब नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका उसी में का सिम्पटम आएगा। क्योंकि हम लोग बार-बार बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में देखते हैं नहीं हमको पेशाब नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि उस समय हमको तकलीफ़ रहती है, पेन हो रहा होता है, कि हमको लगता है कि हम पेशाब करेंगे तो हो सकता है हमारा तकलीफ़ कम हो जाए। इस कारण हमको बार-बार पेशाब जाना अच्छा लगता है। अगला सिस्टम है हमारा लैट्रिन। हमको अगर लगता है कि हम बार-बार पोटी करने जा रहे हैं, पोटी करेंगे तो हमारा ज़रा तकलीफ़ कम हो जाएगा, तो ये भी आपका स्टार्टिंग लक्षण में ही आएगा। और ये मान के चलिए कि कुछ देर कुछ प अगर ये सिम्पटम आपको ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है, पेट के नीचे हिस्से में मरोड़, दर्द, ऐंठन कुछ भी समझ में आ रहा है, लैट्रिन जा रहा है, पानी यूरिन जा रहा है, तो समझ लीजिए आपका नज़दीक है, कुछ मिनट के बाद में आप बच्चे को जन्म देने वाले हैं। दोस्तों अगला सिम्पटम है, आप जहाँ भी बैठ रहे हैं आपको पानी-पानी समझ में आ रहा है, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पानी-पानी नहीं कर रहा है, या हो सकता है मैं चल भी रही हूँ, साथ में पानी भी नहीं कर रहा है, तो आप देर ना कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए। हो सकता है 1 आध 2 सुई लगाए आपको दर्द आने का, तो उससे बच्चा भी आपको बाहर आ जाए, ज़्यादा आपको तकलीफ भी खाना नहीं पड़ेगा। ये मान के चलिए बहुत सारा केस ऐसा भी होता है कि बहुत पानी नहीं है, ये पेशाब है, बच्चे पानी नहीं करके बैठ जाते हैं, बाद में क्या होता है कि बच्चा का पानी सूख जाता है थैली का, फिर उसको सी-सेक्शन कराना पड़ता है। तो आप टाइम रहते ही बात को समझ लीजिए और सीख लीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आपको एक इंजेक्शन लगाएँगे डॉक्टर दर्द आने का, और तुरंत बच्चा आपका बाहर निकल जाएगा। अगला सिम्पटम है आपका पेट में दर्द होना। पूरा पेट में अगर जितना बच्चा है हमारा, उसमें वो पूरा दर्द महसूस हो रहा है, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाला है, ये मान के चलिए। क्योंकि जैसे बच्चा नीचे आता है, मुंडी नीचे करता है, वो पुश करता है, बार पुश करता है, नीचे आने की कोशिश करता है, मुंडी को धकेलता है बाहर, तो हमको पूरा पेट में दर्द होने लगता है, जिसके कारण हमको बेचैनी सा महसूस होने लगता है। हमको ना कुछ बात करने का, सुनने का, खाने का, पीने का कुछ भी मन नहीं होता, ये भी आपका ये एक सिम्पटम में ही आएगा। अगला सिम्पटम है आपके सीने में दर्द होना। अगर आपको लगता है कि मेरे सीने में खूब दर्द हो रहा है, मेरे को साँस लेने में दिक्कत जा रही है, तो ये भी आपका एक सिम्पटम में ही आएगा। क्योंकि जब हमको दर्द महसूस होता है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता और हमको सबका बात याद आने लगता है, और तो हमको सोचने लगते हैं हमारा हमारा क्या होगा, हमारा बच्चा दर्द है शायद क्या होगा। तो इससे हमारा जो साँस फूलने लगता है, हमको सीने में दर्द होने लगता है और जलन से महसूस होता है, ये भी आपका एक सिम्पटम आएगा। दोस्तों आपको जब दर्द स्टार्ट होगा तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि जो दर्द है वो मैं तो यहाँ बता बस दूँगी, आपकी माँ, मम्मी, पापा जो भी है, दीदी है, भैया है, भाभी, सब आपको बता बस दें, लेकिन सहना आपको है, बेबी को जन्म देना आपको है। तो इस कारण आपको जैसे भी सही रो के बच्चा को जन्म दे या हँस दे, देना तो आपके हैं। तो मानती हूँ कि ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, आप किसी से बात भी शेयर नहीं कर पाएगी। कभी-कभी हमको डॉक्टर जो चीज़ नहीं बता पाते हैं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो बनी माँ होती है वो बताती है। एक चीज़ आप याद रखना, आपको लगता होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, इसका बात को क्या माने, क्या समझे, तो आप ये गलतफ़हमी में मत रहिएगा। क्योंकि हम जितना डॉक्टर से खुल के बात नहीं करते हैं, वो चीज़ हम
अपने सहेली से मम्मी से बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको यही सब चीज़ नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ। प्रस्राव पीड़ा का शुरुआती लक्षण यही है, ये मान के चलिए आप। अगर पानी निकल रहा है तो बिल्कुल भी लेट ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तुरंत डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ को आप बोलिए और ये वो भर्ती होने के लिए बोल तुरंत भर्ती भी हो जाइए आप। वो एक सूजी लगाएगी, एक इंजेक्शन से आपका बच्चा बाहर निकल जाएगा, ये मान के चलिए आप। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल में मिलते रहेगी। बच्चे और बेबी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझे मालूम है तो मैं बिल्कुल भी आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। वैसे भी आप जाकर मेरे वीडियो में देख सकते हैं, कोई ऐसा कोई भी नहीं है मेरे चैनल में जिसका मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं की हूँ। तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नहीं कि डॉक्टर नहीं तो क्या बताएगी। मैं इतना दर्द सही हूँ अपने बेटा और बेटी दोनों में, जितना शायद कोई भी नहीं सहा हो। और भगवान ना करे कोई सहे। बहुत एकदम अच्छे से रहिए, तब तक के लिए